हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द एडुटाइकी। इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं जनरल साइंस का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो कि हार्मोन्स और एंजाइम्स जो हमारे डिफरेंट डिफरेंट ग्लैंड से जो क्रिएट होते हैं हमारे बॉडी में, वो कहाँ से होते हैं, कौन सा हार्मोन होता है, ये टॉपिक को आज डिस्कस करने जा रहे हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि अपकमिंग जो रेलवे एग्जाम हो गया, एसएससी हो गया, यहाँ से एक क्वेश्चन आपको मतलब 80 to 90% आप श्योर रहिए कि ये अगर वीडियो आपने अच्छी तरह से देख लिया है तो आपको मतलब यहाँ से एक क्वेश्चन आपका पक्का है, एग्जाम में आने वाला है और आपका सही होगा वो आंसर। चलिए, तो पहले इसे सबसे पहले देखते हैं। ग्लैंड जो ग्रंथि होती है वो क्या है, वो उसका काम क्या है बॉडी में। इट सेक्रेट्स स्पेसिफिक सब्सटेंस इन आवर बॉडी। ये एक विशेष तरह का पदार्थ हमारे शरीर में छोड़ता है। ठीक है, तो यही काम है ग्रंथियों का। ठीक है, और ये इधर एंजाइम हो सकते हैं, हार्मोन हो सकते हैं। ठीक है, इसके लिए पहले हम समझते हैं कि ग्रंथियां कुल दो प्रकार की होती हैं। ग्रंथियां हमारे शरीर में दो प्रकार की पाई जाती हैं। पहली क्या है, एंडोक्राइन ग्लैंड्स, जिसको हम अंतःस्रावी ग्रंथि कहते हैं। दूसरा है हमारा एक्सोक्राइन ग्लैंड्स, जिसको हम बाह्यस्रावी ग्रंथि कहते हैं। तो पहले समझते हैं कि एंडोक्राइन ग्लैंड्स का क्या काम है हमारे शरीर में। तो एंडोक्राइन ग्लैंड्स को ये काम है हमारे शरीर में कि जो इनसे हमको हार्मोन का सिक्रेशन होता है। तो क्या होता है, हमका हार्मोन का सिक्रेशन होता है। हार्मोन का सिक्रेशन होता है। ये हार्मोन का कैसे काम करते हैं, तो ये हमारे बॉडी में ब्लड में मिल के पूरे बॉडी में सर्कुलेट हो जाते हैं। तो यहाँ से क्या हम जाने हमें पता चला कि एंडोक्राइन ग्लैंड्स से क्या सिक्रेशन होता है, हार्मोन का। और इससे अब आते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड पे। तो एक्सोक्राइन ग्लैंड से हमारा एंजाइम का सिक्रेशन होता है। ठीक है, एंजाइम का सिक्रेशन होता है। अब ये क्या करता है एंजाइम, देखिए एंजाइम मूलतः क्या होता है, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है कि एंजाइम मूलतः प्रोटीन होता है। और इसका मेन काम क्या है, जो एंजाइम होता है इसका मेन का क्या काम क्या है कि हमारे शरीर में जो पाचन जो होता है ना, जो डाइजेशन, उसमें ये हेल्प करता है। इसका मेन काम है कि खाना को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। यही है इसका मेन काम। तो चलिए, तो क्या हम सीखे हैं कि ग्लैंड्स दो प्रकार के होते हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड, एक्सोक्राइन ग्लैंड। एंडोक्राइन ग्लैंड से क्या होता है, हार्मोन का स्रावन होता है, और एक्सोक्राइन से क्या होता है, एंजाइम स्रावित होता है। तो चलिए आते हैं नेक्स्ट। तो इस पे है हमको क्या, एंडोक्राइन ग्लैंड्स। इस पे इट सीक्रेट्स हार्मोन। देखिए ये हार्मोन का सीक्रेशन करता है एंडोक्राइन ग्लैंड्स। और देखिए डिफरेंट डिफरेंट एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं हमारे शरीर में। तो पहले स्टार्ट करते हैं प्यूटिटरी ग्लैंड से। प्यूटिटरी ग्लैंड को हिंदी में कहते हैं पीयूष ग्रंथि। प्यूटिटरी ग्लैंड को हिंदी में क्या कहते हैं, पीयूष ग्रंथि। देखिए इससे दो चीज आपको जानना है कि प्यूटिटरी ग्लैंड जो है वो उसको क्या कहा जाता है, ये स्मॉलेस्ट ग्लैंड है हमारे बॉडी में। तो कभी कभी पूछ देता है एग्जाम में कि सबसे छोटा सा ग्रंथि कौन है हमारे शरीर का, तो ये है प्यूटिटरी ग्लैंड। काफी बार पूछा गया है। और ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कभी कभी, जे पिट्यूटरी ग्लैंड है उसको कौन से माने मास्टर ग्रंथि किसे कहा जाता है, तो इसका भी आंसर क्या होगा, पिट्यूटरी ग्लैंड होगा। तो चलिए अब देखते हैं कि पिट्यूटरी ग्लैंड से किस किस तरह कौन कौन सा हार्मोन का स्रावन होता है हमारी बॉडी में। तो पहला है ऑक्सीटॉक्सिन हार्मोन। कौन सा है, ऑक्सीटॉक्सिन हार्मोन। देखिए इसे बर्थ हार्मोन भी कहते हैं, लव हार्मोन भी कहते हैं। तो ये पशुओं में क्या होता है कि इससे जैसे दूध का पैदावार बढ़ाने के लिए ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन या फिर ये देते हैं, ये आपने सुना ही होगा। तो ऑक्सीटोसिन किससे स्रावित होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड से। भूलिएगा नहीं, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और बर्थ के टाइम में भी ये ऑक्सीटोसिन, बेबी बर्थ के समय ऑक्सीटोसिन हार्मोन का स्रावन होता है। चलिए दूसरा देखते हैं, प्रोलैक्टिन हार्मोन। प्रोलैक्टिन हार्मोन का काम क्या है कि ये जो महिलाएं हैं उनमें दूध का क्षमता, दूध की क्षमता को बढ़ाने में ये हार्मोन का यूज होता है। तीसरा है क्या, लुटेनजिंग हार्मोन। लुटेनाइजिंग हार्मोन। तो लुटेनाइजिंग हार्मोन जिसको एलएच हार्मोन भी बोलते हैं, ठीक है, एलएच भी बोलते हैं। इसका काम क्या है, जो
जैसे टीनेजर्स में क्या होता है ना कि जब एक स्पेसिफिक उम्र के बाद जैसे बच्चों लड़कों में ही मान के चलते हैं कि सडन तरह का चेंजेस आता है, जैसे उनके आवाज में भारीपन आ जाएगा, और दाढ़ी मूछें निकलने लगती है, तो ये सब किस हार्मोन के वजह से होता है? ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन की वजह से। चौथा है इसे ग्रोथ हार्मोन, जैसे बच्चों की वृद्धि में भी फायदा होता है, तो ग्रोथ हार्मोन भी निकलता है। उसके बाद पांचवा है एंटी डाययूरेटिक हार्मोन, तो इसको इस हार्मोन का को कहते हैं एडीएच भी, ठीक है, एडीएच एडीएच कहते हैं। और इसका काम क्या है कि ये ब्लड में सॉरी ब्लड में नहीं, यूरिन में सॉल्ट की मात्रा को मेंटेन करता है, जो लवण का मात्रा है वो मेंटेन करता है। और ये हेल्प करता है टू कंट्रोल ब्लड प्रेशर, जो बीपी होता है ना, ब्लड प्रेशर, उसको कंट्रोल करने में ये हार्मोन मदद करता है। तो चलिए आते हैं अगला ग्लैंड पढ़ते हैं, हमारे एंडोक्राइन ग्लैंड का अगला ग्लैंड ये है पेनक्रियास। पेनक्रियास को क्या कहते हैं? अग्नाशय ग्रंथि कहते हैं, ठीक है, हिंदी में भी जान के चलिए, पेनक्रियास अग्नाशय ग्रंथि कहते हैं। और अभी मैं बता दूं कि हाँ, यहाँ लिखा ही हुआ है कि इट इज बोथ एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन ग्लैंड। यहाँ से पेनक्रियास से हमें क्या होता है कि हार्मोन भी स्रावित होता है और एंजाइम भी स्रावित होता है। तो इसे दोनों तरह का ग्लैंड में, मतलब ग्रंथि में रखा गया है, एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन, अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी दोनों तरह का ग्लैंड में रखा गया है। देखिए इससे वीवीआई क्वेश्चन जो है ये है इंसुलिन हार्मोन। तो बहुत बार एग्जामों में पूछा गया है कि इंसुलिन हार्मोन का स्रावन कहाँ से, किस ग्रंथि से होता है? तो पेनक्रियास से होता है, अग्नाशय ग्रंथि से होता है, ठीक है, ये भूलिएगा नहीं, पेनक्रियास का ये अग्नाशय ग्रंथि से होता है। और दूसरा जो है ग्लूकागोन हार्मोन, ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है, ये तो बहुत ज्यादा है और ये भी इंपॉर्टेंट है। तो ग्लूकागोन हार्मोन का स्रावन किससे होता है? ये होता है अग्नाशय ग्रंथि से। अच्छा चलिए तो जान लेते हैं कि इंसुलिन हार्मोन करता क्या है हमारे बॉडी में। तो देखिए जो कार्बोहाइड्रेट, जो खाना हम खाते हैं वो कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में लेते हैं, तो कार्बोहाइड्रेट कन्वर्ट होता है किसमें? ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है, ठीक है, और वहां से फिर ग्लाइकोजन में कन्वर्ट होता है। तो ये इंसुलिन हार्मोन क्या करता है कि ये जो ग्लूकोज में कन्वर्ट हुआ, जो कार्बोहाइड्रेट जो ग्लूकोज में कन्वर्ट हुआ, इससे ग्लूकोज से ये कन्वर्ट करता है ग्लाइकोजन में, ठीक है। तो अगर इंसुलिन हार्मोन का स्रावन कम होगा हमारे अग्नाशय ग्रंथि से, तो क्या होगा कि हमारा ग्लूकोज जो है ग्लाइकोजन में कम कम कन्वर्ट होगा, तो ग्लूकोज का मात्रा बढ़ जाएगा, ग्लूकोज का मात्रा बढ़ जाएगा, तो ग्लूकोज का मात्रा बढ़ जाएगा ब्लड में, तो उसी को हम लोग कहते हैं कि इसे डायबिटीज है इस व्यक्ति को, क्योंकि इसके ब्लड में ग्लूकोज का मात्रा ज्यादा है, ठीक है। तो अगर ये अच्छे से होता रहेगा तो आपका श्रावण अगर इंसुलिन का सही से होता रहेगा तो आपको डायबिटीज नहीं होगा। तो इसीलिए हम इंजेक्शन भी लेते हैं, जिनको डायबिटीज होता है इंजेक्शन लेते हैं, ताकि जो ग्लूकोज है वो ग्लाइकोजन में कन्वर्ट होता रहे, ठीक है। अब ग्लूकागोन हार्मोन क्या करता है? जो ग्लाइकोजन बना उससे जब शरीर को जरूरत होता है तो ग्लूकोज में उसको कन्वर्ट करता रहता है, मतलब उल्टा, इसके एकदम विपरीत, ठीक है। तो इंसुलिन बहुत इंपॉर्टेंट है। इंसुलिन किससे होता है? पेनक्रियास से होता है, अग्नाशय ग्रंथि से होता है ये इंसुलिन का स्राव। और इंसुलिन क्या करता है? ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करता है। तो चलिए आते हैं थायराइड ग्रंथि पे। थायराइड ग्रंथि पे आते हैं। देखिए थायराइड ग्रंथि से तीन तरह का मेनली हार्मोन निकलता है। इससे निकलता है T3, कैल्सिटोनिन और थायरोक्सिन। अब T3 को क्या कहा जाता है? ट्राई आयोडोथायरोनिन हार्मोन, ठीक है। तो T3 हार्मोन का, इससे हम काम भी जान लेंगे कि ये शरीर में करता क्या है। तो देखिए T3 हार्मोन जो है बॉडी टेम्परेचर, शरीर का जो बॉडी टेम्परेचर है और हार्ट रेट जो है उसको मेंटेन करता है। जो हृदय का जो बीट है, हार्ट बीट है ना, उसको, हार्ट रेट है ना, उसको मेंटेन रखता है। और क्या करता है? बॉडी का जो टेम्परेचर जो है, हमारे तापमान, उसका मेंटेन करता है T3 हार्मोन, ठीक है। उसके बाद जो है कैल्सिटोनिन हार्मोन का काम देख लेते हैं। कैल्सिटोनिन हार्मोन क्या करता है? ये ब्लड में जो कैल्शियम और फास्फोरस का मात्रा है, जो हमारा ह्यूमन ब्लड है उसमें कैल्शियम और फास्फोरस का जो मात्रा है, स्तर है, उसको नियंत्रित करता है, ठीक है। और हमारा ब्लड का, अच्छा याद आ गया, चलिए एक क्वेश्चन बता देता हूँ। ब्लड का पीएच कितना होता है? ब्लड का पीएच होता है 7.4,
याद रखिएगा। चलिए, तो तीसरा हार्मोन के बारे में बात कर लेते हैं। तीसरा हार्मोन क्या है? थायरॉक्सिन हार्मोन। तो थायरॉक्सिन हार्मोन क्या काम करता है हमारे शरीर में? हृदय और मांसपेशियों के कार्य, मस्तिष्क के विकास और हड्डियों के रख रखाव के लिए थायरॉक्सिन हार्मोन का यूज होता है। तो देखिए एग्जाम में क्या पूछेगा ना, दे देगा आपको कैल्सिटोनिन हार्मोन, कौन से ग्लैंड से इसका स्रावन होता है, दे देगा पिट्यूटरी ग्लैंड दे देगा, पेनक्रियास दे देगा, थायराइड थाइमस ग्लैंड दे देगा। तो आपको इसको डायरेक्ट याद रखना होगा, ताकि मतलब डायरेक्ट आप आंसर लगा पाए। तो एक काम कीजिएगा, मतलब ऐसे तो मैंने दे ही दिया है, और छोटा सा एक नोट्स बना लीजिएगा, और उसमें जैसे थायरोक्सिन का है तो T3 कैल्सिटोनिन और थायराइड ग्रंथि का है तो कि T3 कैल्सिटोनिन और थायरोक्सिन हार्मोन। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है ये। इसमें देखिए थायरोक्सिन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तीनों ही इंपॉर्टेंट है, आता है ये तीनों में से एग्जाम में, तो इसे स्किप मत कीजिएगा, ये तीनों को रट लीजिएगा। चलिए आते हैं नेक्स्ट पे। ये क्या है? पिनियल ग्लैंड। पिनियल ग्लैंड जो है, इसका काम क्या है? ये मेंटेन करता है बायोलॉजिकल साइकिल ऑफ अ बॉडी, बॉडी का बायोलॉजिकल साइकिल को मेंटेन करता है। और इसे थर्ड आई, देखिए ये क्वेश्चन काफी बार आया हुआ है एग्जाम में, पूछा जाता है कि थर्ड आई ऑफ बॉडी किसको कहते हैं? तीसरी आंख। तीसरी आंख किसको कहते हैं? पिनियल ग्लैंड को कहते हैं। ठीक है, और इसको हिंदी में क्या कहते हैं? पीयूष ग्रंथि कहते हैं, पीयूष ग्रंथि कहते हैं। ठीक है, पीयूष ग्रंथि कहते हैं। चले, तो पिनियल ग्लैंड से क्या कौन से हार्मोन का स्रावन होता है? मेलाटोनिन। एक ही हार्मोन है, इंपॉर्टेंट है, मेलाटोनिन हार्मोन का स्रावन होता है। मेलाटोनिन हार्मोन करता क्या है? हमारा जो स्लीपिंग साइकिल है उसको मेंटेन रखता है, कि जो सोने उठने का चक्र है ना, उसको मेंटेन करता है ये। ठीक है, और मैंने और इसका काम है कि जैसे हमारे शरीर का जो स्किन का कलर है उसको भी डिसाइड करता है। हालांकि ये बहुत हद तक जलवायु पे भी डिपेंड करता है, लेकिन ये भी काम है मेलाटोनिन हार्मोन का। तो मेलाटोनिन हार्मोन किससे होता है? पिनियल ग्लैंड से होता है स्रावन। ठीक है, चलिए क्वेश्चन अब देखते हैं हम। एड्रिनल ग्लैंड, देखिए अधिविक्य ग्रंथि, अधिविक्य ग्रंथि, एड्रिनल ग्लैंड को क्या कहते हैं? अधिविक्य ग्रंथि। ठीक है, और इससे कौन कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? देखिए 3 हार्मोन का नाम मैंने लिखा है, एल्डोस्टेरोन, कोर्टिसोल, और जो है एंड्रोजेंस एंड एस्ट्रोजेंस, एंड्रोजेंस एंड एस्ट्रोजेंस। तो देखिए एंड्रोजन जो है, इसके बारे में बता दूं, ये तो मेल सेक्स हार्मोन है, और जो एस्ट्रोजन है ये फीमेल सेक्स हार्मोन है। ठीक है, तो ये इस तरह से आएगा। कभी कभी पूछ देता है कि एस्ट्रोजन का स्रावन कहाँ से होता है, या फिर पूछ देता है कि फीमेल सेक्स हार्मोन का नाम क्या है, तो एस्ट्रोजन है, इस तरह से दे देगा। ठीक है क्वेश्चन। और कॉर्टिसोल, ये हार्मोन का काम क्या है? ये हेल्प करता है टू मैनेज यूज ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट इन आवर बॉडी। तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट को मैनेज करता है हमारे बॉडी में। और एल्डोस्टेरोन का क्या काम है? किडनी में सॉल्ट का मात्रा उसको नियंत्रित करता है। हमारे किडनी में जो सॉल्ट का मात्रा होता है ना, ब्रिक जिसको हिंदी में कहते हैं, ब्रिक में लवण की मात्रा को नियंत्रित करता है। तो एड्रिनल ग्लैंड याद रखिएगा। ठीक है, ये और इससे क्या होता है कि करो या लड़ो हार्मोन भी निकलता है, इस तरह का क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो भी एड्रिनल ग्लैंड ही होगा आंसर। चलिए क्वेश्चन इस बार देखते हैं थाइमस ग्लैंड। तो थाइमस ग्रंथि से कौन कौन सा हार्मोन निकलता है? तो थाइमस ग्रंथि से 2 हार्मोन है हमारा, थाइमोपोएटिन हार्मोन और थाइमोसिन हार्मोन। इंपॉर्टेंट ये वाला है थाइमोसिन हार्मोन। ठीक है, तो थाइमोसिन हार्मोन का ही देख लेते हैं। ये क्या करता है? टी सेल के उत्पादन को प्रेरित करता है। और ये टी सेल का उत्पादन क्या हेल्प करता है? टी सेल हेल्प करता है हमारा जो इम्यूनिटी सिस्टम है उसको बिल्डअप करने में, उसको इंक्रीज करने में। ठीक, तो ये हो गया। थाइमोसिन हार्मोन क्या करता है? टी सेल के उत्पादन में यूज होता है इसका। और थाइमोपोएटिन हार्मोन जो है, इसका क्या है कि स्किन का जो बढ़ती उम्र के साथ स्किन का जो ये होता है ना, जो स्किन में चेंजेस होता है, स्किन झुर्रिया उरिया आ जाता है, ये इसको ये प्रभावित करता है ये हार्मोन।
तो चलिए आते हैं नेक्स्ट पे। देखिए टेस्टिस के बारे में, टेस्टिस से क्या निकलता है? टेस्टोस्टेरोन सेक्स हार्मोन है हमारा, ये मेल होता है, ठीक है, मेल रहता है। और ओवरीज से क्या होता है? प्रोजेस्टेरोन होता है, निकलता है, एंड एस्ट्रोजन निकलता है, ठीक है। तो और ये प्रोजेस्टेरोन क्या करता है? जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल जो है ना फीमेल में होने वाली, उसको मेंटेन करता है। और ये हमारा टेस्टोस्टेरोन क्या करता है? फर्टिलिटी बढ़ाता है, मेल फर्टिलिटी का बढ़ाता है ये। तो चलिए ये तो खत्म हो गया हमारा एंडोक्राइन सिस्टम। अब एक्सोक्राइन सिस्टम के बारे में देख लेते हैं। देखिए एक्सोक्राइन सिस्टम क्या, कुछ एंजाइम है इंपॉर्टेंट जो एक्सोक्राइन सिस्टम, जैसे स्टोमक हो गया एक्सोक्राइन, पेंक्रियाज, ये तो एंडोक्राइन एक्सोक्राइन दोनों ही ग्लैंड है। और स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत जिसे कहते हैं हम लोग, उससे। तो ये सब क्या है? एक्सोक्राइन ग्लैंड है। इनसे निकलने वाले कुछ एंजाइम के नाम देख लेते हैं। देखिए ये जो है, इसे स्टोमक अग्नाशय ग्रंथि कहते हैं, अग्नाशय, हिंदी में अग्नाशय। तो एंजाइम फ्रॉम अग्नाशय ग्रंथि, स्टोमक, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है। ये दोनों नाम खासकर रेनिन एंड पेप्सिन, ये काफ़ी पूछा जाता है। रेनिन और पेप्सिन जो है वो एंजाइम का स्राव कौन सा ग्रंथि करता है? तो ये करता है अग्नाशय ग्रंथि, स्टोमक, ठीक है। और म्यूकस भी है। तो ये तीनों नाम याद रखिएगा। ये देखिए ना, MRP याद रख लीजिए, MRP, ठीक है। अग्नाशय ग्रंथि कोई से स्रावित होने वाली एंजाइम्स के नाम को याद रखने के लिए देखिए ट्रिक क्या है? MRP, M से क्या हो जाएगा? म्यूकस, R से क्या हो जाएगा? रेनिन, और P से हो जाएगा पेप्सिन, ठीक है। और फिर आते हैं एंजाइम्स फ्रॉम पेनक्रियास। तो पेनक्रियास निकलने वाला, स्रावित होने वाला एंजाइम्स का नाम देखिए बहुत सारा है। तो इसमें से देखिए ये एक इम्पॉर्टेंट है और ये इम्पोर्टेंट है मेरे हिसाब से, एमाइलेज और न्यूक्लियस, ठीक है। तो देख लीजिए फिर भी आप एक बार नाम, एमाइलेज, लिपा से, उसके बाद ट्राइप्सिनोजेन, उसके बाद ट्राइप्सिनोजेन, कार्बोक्सी पेप्टिडेज, उसके बाद न्यूक्लियस, उसके बाद पेनक्रिएटिक प्रोक्टेज। देखिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, सीधे सीधे मैंने भी याद नहीं किया था, जरूरी नहीं है। इसमें से सिर्फ एमएलएज याद कर लीजिए और न्यूक्लियस याद कीजिए, यही 2 बार मैंने देखा है एग्जाम में पूछा जाता है। तो उसके बाद आ जाते हैं एंजाइम्स फ्रॉम स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत में से स्रावित होने वाली जो एंजाइम्स हैं, तो उनके नाम। ये इम्पोर्टेंट है, ये देख लीजिएगा। यहाँ से देखिए ये दोनों इम्पोर्टेंट है, हाँ, इसको मिस नहीं करना है दोनों को। अमाशय ग्रंथियों से निकलने वाला जो एंजाइम है उसे, और छोटी आंत से निकलने वाला, छोटी आंत से क्या क्या निकलता है? सुक्रेज, माल्टेज, इरेप्सिन, लाइपेज और लैक्टोज, ये, ठीक है। तो और सुक्रेज और माल्टेज याद रख लीजिएगा, लैक्टोज भी याद रख लीजिएगा, ये थोड़ा ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो ये है अग्नाशय ग्रंथि से, ये अग्नाशय ग्रंथि से तीनों का नाम, MRP मैंने कह दिया, याद रख लीजिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिल ही जाएगा, मैं बार बार कह रहा हूँ, देख लीजिएगा। और हाल फिलहाल में रेलवे ने अपना ALP और टेक्नीशियन का वैकेंसी भी इंक्रीज कर दिया है, ऐसा सुनने में आ रहा है, नोटिस आ गया। तो अपकमिंग एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है ये टॉपिक, क्योंकि रेलवे में देखिए 75 में से 20 क्वेश्चन तो आपका साइंस से ही रहेगा ALP के एग्जाम में। तो इसके लिए काफ़ी यूजफुल हो जाता है ये, क्योंकि एक क्वेश्चन जरूर आपको हार्मोन और एंजाइम से मिल ही जाएगा। तो ठीक है, अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एडुटाइक के, सपोर्ट कीजिए चैनल को। थैंक यू।